इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा चल रही है, पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए थे उनके परिजनों से भी लगातार एनडीटीवी बात कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त संजय द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, स्वर्गीय शुभम के पिताजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल हमसे बात करने के लिए। जी जी अ, जी। सुमित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी तीन आतंकवादी, आज गृह मंत्री ने जानकारी दी संसद में कि पहलगाम जी हमले के जो तीन आतंकी थे उनको जी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया जी है ऑपरेशन जी महादेव के जरिए। अब जी। आपको लगता है कि आपका सरकार का बदलाव पूरा हुआ ये? नहीं, अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। ये बदले की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये हमारे देश पे हमला था। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने ये हमला कराया था और उसका मास्टरमाइंड मारा गया है। अभी बहुत से ऐसे उसमें जुड़े हुए तार हैं जिनको हमारे देश को, हमारी सेना को समाप्त करना पड़ेगा, नष्ट नाबूद करना पड़ेगा, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। और मेरी लगातार सरकार से ये मांग रही है कि और माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमसे मिले थे कानपुर में, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक आतंकवादी का खात्मा नहीं हो जाता है। तो संजय जी, आप चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से आतंकवाद का खात्मा हो? जी हाँ, क्या? जी हाँ, दूसरा पहलगाम नहीं होना चाहिए इस देश में। जी। तो क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते भी बंद होने चाहिए? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान आतंकवादी देश है। दुनिया के सारे बड़े मुल्कों को उसे आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। और हमारे देश की सरकार जिस तरह इस समय सख्त रुख अपनाए हुए है, उससे किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। आगे आपका सवाल मैच, क्रिकेट मैच के संबंध में होगा, जिसका मैं अभी जवाब दे देता हूँ। किसी जी भी तरह का कोई क्रिकेट मैच या कोई किसी तरह की कोई बातचीत, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दुष्ट से साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है। उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ नरमी दिखाएंगे तो वो फिर एक पहलगाम करने का प्रयास जरूर करेगा। तो संजय जी, जो मैं समझ रहा हूँ वो आप कह रहे हैं कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की जाती है, जो फिल्मों जी की बात की जाती है, कल्चर साहित्य की बात की जाती है, क्रिकेट की जी बात की जाती है, तमाम तरीकों से पाकिस्तान से जी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस देश की सरकार आतंकवाद के साथ है। हम पाकिस्तान की निर्दोष जनता को उसका दोषी नहीं मानते हैं। वहां आपने देखा होगा जब हमारी सरकार ने 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का कार्य हमारी सेना द्वारा किया गया था, जिसमें जो आतंकवादी मारे गए थे, वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की सरकार ने उन आतंकवादियों का जो अंतिम संस्कार है वो उस देश में राजकीय सम्मान के साथ किया था। उनको वहां के नेशनल फ्लैग में लिपेट करके उनकी अंतिम संस्कार जो होता है, जिस तरह उनका होता है, जी। उन्होंने किया था। इससे ये मालूम होता है कि जिस देश की सरकार आतंकवादियों को इतना संरक्षण और प्रोत्साहन देती हो, उस देश के साथ निश्चित तौर पे हमको उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहिए। संजय जी, आज अपने भाषण में प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जो कि कांग्रेस की सांसद जी हैं, उन्होंने जी आपकी बहू रानी शुभम की जो धर्मपत्नी जी है, उस पूरी जी, घटना का ऐसाना के बारे में उन्होंने बताया, मैंने पूरी सुना है। घटना का जी जिक्र किया और कहा कि ऐश्वर्या जी जी ने कहा था उस वक्त में जब ये घटना जी घटी थी कि यह सरकार ने जी हमको अकेला छोड़ दिया, उनको उनकी जी जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन लोगों ने उनको अकेला छोड़ा। क्या आपको लगता है जी कि जी 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 अकेला छोड़ा गया था? जी। देखिए, घटना जब हुई उसके बाद तो भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की। माननीय गृह मंत्री जी शाम को ही पहुंच गए थे श्रीनगर, और उन्होंने हम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी डेड बॉडी मिलने में। वहां से हमारी उत्तर प्रदेश के जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जी हाँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन किया और सांत्वना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया, और मुझे वहां से और अपने कानपुर आवास तक आने में पूरी सहूलियत दी। पूरा प्रशासन मेरे साथ खड़ा रहा। सरकार ने इस घटना के बाद जरूर ही मेरी बहुत मदद की है। और घटना के संबंध में क्या हुआ है ये तो एहसान्या ही बता पाएंगे। जी। अ, जी एक आखिर में एक दो चीज़ें और जानना चाहूँगा। जी सभी जी 26 लोगों को याद किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, बाकायदा जी नाम जी जी लिए जी जो शहीद हुए। जी इस जी जेस्चर हाँ। को आपने कैसे देखा? क्योंकि तमाम लोग बोल रहे हैं, किसी ने उनके सुमित नाम जी, नहीं एक लिए। चीज की मांग हम बहुत लगातार कर रहे हैं, और आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये एक बात लगातार सरकार से कह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 पत्र लिखे हैं, बहुत भावुक पत्र लिखे हैं।
कि हमारे देश पे जो ये हमला हुआ है, ये देश पे हमला था। ये जो जी 26 निर्दोष नागरिक हमारे देश के मारे गए हैं उस हमले में, इन निर्दोष नागरिकों की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब इन 26 निर्दोष नागरिकों को भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर का राजकीय सम्मान देगी। हमारा आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी पहलगाम को? उसका एक तरीका होता है कि सरकार उनको सम्मान दे। वैश्विक जगत में ये संदेश जाना चाहिए, ये पुराना भारत नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जिसमें कुछ नया करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। वैश्विक जगत में ये संदेश जाना चाहिए, जाना चाहिए अवश्य ही, कि भारत सरकार अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करती है। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं कि वो 26 सिर्फ एक संख्या मात्र न रह जाएं, वो देश उनको सदियों तक याद रखे। और भारत सरकार, देश में किसी भी की सरकार आए, मुझे इससे नहीं मतलब है, लेकिन भारत सरकार जी जी। इस तरह का प्रयास करे कि जिससे दूसरा पहलगाम अब इस देश में न होने पाए। आप ये कह रहे हैं संजय जी कि शहीद का दर्जा जी, मिलना चाहिए इन 26 लोगों को? शहीद अथवा शहीद का दर्जा हमारे देश के बहादुर सैनिकों को सीमा में लड़ते हुए मिलता है। जी किंतु मैं ये चाहता हूं कि शहीद न सही, लेकिन उसके समकक्ष कोई राजकीय सम्मान अवश्य ही मिलना चाहिए। यदि शहीद का दर्जा देने में सरकार को ज्यादा दिक्कत है, जैसा कि मुझे बताया गया है, ये सिर्फ सेना के जवानों को जो सीमा पर लड़ते हुए मारे जाते हैं उन्हें मिलता है, तो सीमा पर तो मेरा पुत्र भी शहीद हुआ है। न शहीद का दर्जा दें, लेकिन कोई राजकीय सम्मान तो दें, जिससे आने वाली पीढ़ियां पहलगाम को याद रखें, मेरे पुत्र की शहादत को याद रखें, उन 26 देश के नागरिक, निर्दोष नागरिकों को याद रखें जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए, जी अपने धर्म की रक्षा के लिए। जी संजय जी सबसे पहली गोली जो इस घटना में मारी गई थी, वो शुभम द्विवेदी जो मेरा पुत्र है उसको मारी गई थी। जी आतंकवादी ने उससे पूछा था कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसने गर्व से कहा था कि हम हिंदू हैं, और अगले ही क्षण उन्होंने उसके मस्तक पे गोली मार दी थी। जी, बहुत ही दुखद घटना थी, जी वो पूरा वाकया जी ऐशन्या जी सुना चुकी हैं। अब मैं एक आखिर में जी आपसे जी पूछना चाहता हूँ, कल ऐशन्या जी हमारे साथ लाइव थी एनडीटीवी पर, जी उन्होंने बड़ी अच्छी अपील जी की थी कि जो संसद में जी चर्चा होगी वो देश हित जी में, राष्ट्र हित में होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर जी होनी जी हाँ, जी चाहिए। अब जी लगभग जी चर्चा के 2 दिन पूरे हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा जी होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। जी हाँ, क्या जी आप जी। संतुष्ट हैं इस चर्चा से? आपको लगता है कि राजनीति अभी भी हो रही है? नहीं, राजनीति कुछ हद तक तो हो ही रही है, आप भी समझते हैं उसको, हमें इंतजार है। मुझे ऐसा बताया गया है कि इस चर्चा का समापन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुझे जी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का इंतजार है जी इस चर्चा में। जी। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी हमसे बात थैंक करने यू। के लिए। जी, थैंक यू सर। तो ये स्वर्गीय शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी जो कह रहे थे कि उनके बेटे जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में मारे गए, उनको भी लगभग शहीद के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए।